नमस्ते अंकल, आप फिर एडमिट हो गए। ये आपका 7वीं 8वीं बार है जब आप आईसीयू में एडमिट हो रहे हो। और बस फिर सिलसिला हुआ शुरू हमारी बातचीत का। लेकिन इस बार बातों में दर्द भी ज़्यादा था और चेहरे पर थकावट, मानो ये शरीर अब और नहीं जीना चाहता हो। चाहता है तो सिर्फ कोई सुनने वाला जो उस दर्द को और गलतियों को बिना जज किए सुन सके। एक आखिरी बात, बेटा, ये अब मेरी ज़िंदगी के कुछ आखिरी दिन हैं और मेरे पास अब सिर्फ पछतावा है, उदासी है और बीमारियाँ। लोग हमेशा बोलते थे कि मैं सक्सेसफुल हूँ, अमीर हूँ, लेकिन आईसीयू के इस बेड पर लेटकर समझ आता है कि असली दौलत क्या होती है। मैंने अपनी पूरी लाइफ पैसे कमाने में लगा दी और जब पैसा आया तब शुरू हुई मेरे शौकों की बर्बादी, जिसमें शाम होते ही शराब की बोतल खुल जाती, घर देर रात से पहुंचना और हर दूसरे दिन किसी न किसी बहाने से पार्टी करना और बस शराब पीना। कहाँ टाइम था मुझे मेरे ही परिवार के लिए। बीवी की आंखों में भी अब प्यार नहीं, बस शिकायतें हैं। बेटा भी बस आखिरी उम्मीद लगाए हैं। डॉक्टरों ने भी कई बार कहा कि लीवर में दिक्कत है, शराब छोड़ दो, लेकिन मैंने हमेशा कहा कि डॉक्टर, एक ही तो जिंदगी है, जीने दो। किसे पता था जिंदगी इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी और इतने सारे दर्द और तकलीफ दे जाएगी। धीरे धीरे मेरा लीवर जवाब देने लगा, पेट में पानी भरने लगा, खून की कमी, चेहरा और आंखें पीले होते गए। बार बार पानी निकलवाया, खून की बोतलें लगवाई और ये छोटी छोटी गोलियां जिंदगी बन गई। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर किडनी भी धोखा दे गई। डायलिसिस, दर्द, हाथों पैरों में सूजन, हर सांस जैसे उधार की है। और आज आईसीयू के इस बेड पर मुझे सिर्फ पछतावा दिख रहा है। जब पिछली बार मुझसे मेरे बेटे ने कहा, पापा आप ठीक हो जाओगे ना, मैं उसके सवाल का जवाब नहीं दे पाया। बेटा, पहले शराब की बोतलें, पार्टियाँ खुशी देती थी, लेकिन असल में वो धीमी मौत देती हैं जो तुम्हें अंदर से खोखला कर देती है। काश मैंने अपने परिवार के साथ समय बिताया होता। काश मैंने उन रातों को जिया होता जो आज मेरे आंखों में आंसू बनकर उतर रही हैं। गहरी सांस लेकर उन्होंने कहा, मेरी दौलत, मेरी गाड़ियाँ, मेरा घर, सब यहीं रह जाएगा। मेरे पास बचा है तो सिर्फ अफसोस। धीरे धीरे से टूटी आवाज़ में बोले, अगर मेरी आखिरी बात कोई सुन सकता है तो सुनिए। सेहत से बड़ा कोई खजाना नहीं और परिवार से बड़ा कोई सहारा नहीं। जैसे ही हमारी बातें खत्म हुई, तभी अचानक से आईसीयू मॉनिटर की वार्निंग अलार्म भी बजने लगी। बीपी अचानक कम होने लगा और सांस फूलने लगी। तब डॉक्टर्स ने इमरजेंसी ड्रग्स और वेंटिलेटर सपोर्ट लगाकर उन्हें मैनेज किया। फिर मैं भी अपनी शिफ्ट कंप्लीट करने के बाद अपने घर आ गया और सोचने लगा, लाइफ भी कितनी अनप्रेडिक्टेबल है, पता नहीं कब खत्म हो जाए। और ऊपर से शराब भी कितनी खतरनाक है। ये सोचते हुए मैं सो गया और फिर अचानक रात में मेरी आंखें खुली। मैंने फ़ोन में समय देखा तो रात के 2 बजे थे। उसी के साथ मेरी नज़र गई मैसेज नोटिफिकेशन पे। मैंने जैसे ही मैसेज ओपन किया, हॉस्पिटल के आईसीयू ग्रुप में मैसेज डला हुआ था कि मिस्टर राकेश कुमार वर्मा 52 इयर्स ओल्ड मेल पेशेंट एक्सपायर्ड एट 1:30 AM। ये कहानी सिर्फ अकेले राकेश कुमार वर्मा जी की ही नहीं है, बल्कि उन हज़ारों लाखों लोगों की है जो शुरू में शराब स्टेटस के लिए और शौक के लिए पीते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये उनकी आदत और फिर सब कुछ बन जाती है। फिर ना काम दिखता है और ना ही परिवार। दिखती है तो सिर्फ शराब, जो बनती है मौत का कारण।